नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आप से यूट्यूब चैनल एमएस टारगेट कोचिंग क्लासेस बीकापुर अयोध्या पर। दोस्तों, आज हम आपको जनहित याचिका के बारे में बताएंगे जो कि यूपीएसआई का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और यूपीएसआई के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका 2017 में काफी कुछ क्वेश्चन आए हुए थे। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे आपको पूरा कंटेंट ये समझ में आए। तो सबसे पहले हमने आज टॉपिक लिया है जनहित याचिका। तो जनहित याचिका कहते किसे हैं? तो आज हम लोग जानेंगे जनहित याचिका के बारे में, लोकहितवाद क्या है, पीआईएल क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जनहित याचिका। तो जनहित याचिका की शुरुआत कैसे हुई? पहले था कि जो लोग कोर्ट में पहुंच पाते थे, उनका मामला कोर्ट में पहुंच पाता था, या जिनकी पहुंच होती थी कोर्ट तक, उन्हीं का मामला कोर्ट तक पहुंच पाता था। अर्थात ये सीधे शब्दों में कह दिया जाए कि जो लोग कोर्ट में अपना मामला दायर करते थे उन्हीं को न्याय मिल पाता था, और जो कोर्ट में नहीं पहुंच पाते थे, चाहे वो गरीबी के अभाव में और चाहे जानकारी के अभाव में, अगर वो कोर्ट नहीं पहुंच पाते थे तो उनको त्वरित न्याय नहीं मिल पाता था, अर्थात उनको न्याय ही नहीं मिल पाता था। और इसी को सुलभ बनाने के लिए, अर्थात इसी को सुलभ बनाने के लिए पीएन भगवती और फिर स्वामी अय्यर ने 1980 के दशक में ये प्रयास किया जनहित याचिका का। यानी जनहित याचिका की शुरुआत कब हुई? 1980 के दशक में। किसके प्रयासों से? पीएन भगवती और कृष्ण स्वामी अय्यर। अगर दोस्तों आपका ऑप्शन में ये दे दिया जाए जनहित याचिका के जनक कौन है, अगर ऑप्शन में आपका पीएन भगवती है और कृष्ण स्वामी अय्यर दोनों है, तो आपको क्या लगाना है? पीएन भगवती को लगाना है, कृष्ण स्वामी अय्यर को नहीं लगाना है। अगर आपका वहां पे कृष्ण स्वामी अय्यर दिया गया, पीएन भगवती का नाम नहीं दिया गया, तब की कंडीशन पे आप कृष्ण स्वामी अय्यर को लगाइएगा। अगर दोनों का ऑप्शन है तो पीएन भगवती को ही लगाइएगा। इस तरह से हमने यहाँ पर जान लिया कि जनहित याचिका के जनक कौन है। तो जनहित याचिका के जनक आपके कौन है? पीएन भगवती है और कृष्ण स्वामी अय्यर है। अब उसके बाद जनहित याचिका क्या है? सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे, जनहित याचिका क्या है। जनहित मतलब जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित हो, उसी को हम क्या कहते हैं? जनहित कहते हैं। अर्थात अपने शब्दों में अगर देखा जाए तो गरीबों को शीघ्र सर्वसुलभ सस्ता न्याय दिलाने का तरीका होता है। गरीबों को शीघ्र मतलब जल्दी, सर्वसुलभ अर्थात बहुत आसान तरीके से सस्ता न्याय दिलाना ही जनहित याचिका होती है। अर्थात जनहित याचिका हम उन्हीं मामलों का दायर करते हैं जो आपका, कहने का मतलब सार्वजनिक मामला हो, वही मामले पर हम जनहित याचिका दायर कर पाते हैं। बाकी अपने पर्सनल मामले पर हम जनहित याचिका नहीं दायर कर पाते। यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्या जनहित याचिका दायर करने के लिए प्रतिवादी ही दायर कर पाता है? नहीं, तो प्रतिवादी के अलावा उसके सगे संबंधी भी या कोई अन्य संस्था के माध्यम से भी तमाम प्रकार की जनहित याचिकाएं बढ़ती रहती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमने क्या जाना? गरीबों को शीघ्र सर्वसुलभ सस्ता न्याय दिलाने का तरीका होता है जनहित याचिका। इसकी शुरुआत पीएन भगवती और फिर स्वामी अय्यर के प्रयासों से 1980 के दशक में हुई है। अब इसका आधार क्या था? अगर आधार की बात करें, हमने क्या लिया है यहाँ पर? आधार क्या था? इसका आधार जो था, शुरुआत में इसका आधार या आधार के बारे में पॉइंट आउट छोड़ रहा था। शुरुआत में अब्दुल भाई मुकदमे से शुरुआत हुई। जनहित याचिका में पहला मुकदमा, अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है कि जनहित याचिका का पहला मुकदमा कब स्टार्ट किया गया या किस वाद से स्टार्ट किया गया, तो पहला वाद था मुंबई कामगार बनाम अब्दुल भाई मुकदमे से स्टार्ट किया गया। मुंबई कामगार बनाम अब्दुल भाई मुकदमे से स्टार्ट किया गया। लेकिन इसका विस्तार जो है पीपुल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट मुकदमे से स्टार्ट हुई। अर्थात इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट मुकदमे से स्टार्ट हुआ। लेकिन अगर पहला मुकदमे की बात करें तो शुरुआत में मुंबई कामगार बनाम अब्दुल भाई मामले से स्टार्ट हुआ। अब इसका आधार क्या है? यहाँ पर आधार किसको माना गया है? यहाँ पर संविधान के आर्टिकल 32 को आधार माना गया है और यहीं से न्यायिक व्याख्या किया गया। आर्टिकल 32 के अनुसार ही यहाँ पर जो भी याचिका के अंतर्गत जो भी जजमेंट आए हैं, सारे जजमेंट अनुच्छेद 32 के तहत ही देखे गए हैं। जहाँ पर न्यायिक व्याख्या अनुच्छेद 32 के तहत ही देखे गए। अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया है। ठीक है, अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। चलिए अगला है, इसके विषय क्या है? इसके विषय क्या होंगे? मौलिक अधिकारों के उल्लंघन
विशेष कर आर्टिकल 21, अगर आपके आर्टिकल 21 का हनन होता है तब की कंडीशन पर आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। या पर्यावरणीय मुद्दे हो, पर्यावरण से संबंधित यहाँ पर ये भी आता है क्वेश्चन कि एमसी मेहतावाद क्या है, तो एमसी मेहतावाद जो है आपका पर्यावरणीय मुद्दे से संबंधित है। भ्रष्टाचार का मामला हो तो ऐसे मामलों पर हम जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। या किस न्यायालय में हम दायर कर पाते हैं, अगर हम न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट में मामला दायर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं और आगे इसको मिटा देते हैं। चलिए जब तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। हमने सबसे पहले देखा कि अगर हमें कोई वाद दायर करना है तो अनुच्छेद 32 के तहत अर्थात संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकते हैं। लेकिन इसकी विधि क्या होनी चाहिए? इसकी विधि होती है कोई भी मामला हो तो मामले में सबसे पहले हम 50 पैसे का एक पोस्ट कार्ड खरीदेंगे, उस पोस्ट कार्ड में अपनी समस्या को लिखेंगे और न्यायालय को प्रेषित कर देंगे। अगर न्यायालय को हमने प्रेषित कर दिया और न्यायालय ने उसका संज्ञान में ले लिया है मामले को, उसी मामले को हम क्या कहते हैं? लोकहितवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकहितवाद। फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कोई सार्वजनिक मुद्दा हो, उस पर हम जनहित याचिका दायर करेंगे, 50 पैसे का पोस्ट कार्ड खरीद कर लाएंगे, उस पर अपना मामला लिखेंगे और मामला लिखने के बाद अब जब कोर्ट में मामला चला जाएगा, कोर्ट उसका संज्ञान में ले लेगा, तो संज्ञान में लेने के बाद जब उसकी सुनवाई होने लगेगी, उसी सुनवाई के दौरान के समय को ही हम क्या कहते हैं? लोकहितवाद कहते हैं। और यहाँ पर इस लोकहितवाद को ही हम PIL कहते हैं। PIL का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। तो इसकी विधि क्या होती है? 50 पैसे का पोस्ट कार्ड खरीद कर लाएंगे, उस पर अपनी समस्या को लिखेंगे और समस्या को लिखकर न्यायालय में प्रेषित कर देंगे और प्रेषित करने के बाद न्यायालय जैसे ही संज्ञान मिलेगा मामले को, तो उसी को लोकहितवाद कहते हैं। ठीक है, तो मामला PIL दाखिल किया जाता है, चाहे हम कहें PIL दाखिल कर दिया गया, चाहे हम कहते हैं लोकहितवाद दायर कर दिया गया। अब यहाँ पर एक कंडीशन और भी है। एक कंडीशन क्या है? अगर मामले की सुनवाई होने लगी, अगर आपने मान लीजिए कोई मामले की सुनवाई हो रही हो, आप चाहते हैं कि आप अपनी जनहित याचिका को दोबारा वापस ले लें, तो अगर मामले की सुनवाई हो रही है तो आप जनहित याचिका अपनी दोबारा वापस नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पर शर्तें क्या होनी चाहिए? जनहित याचिका दायर करने की शर्तें क्या होनी चाहिए? वो सार्वजनिक मुद्दा हो। सार्वजनिक मुद्दे का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए आपकी कोचिंग के सामने कोई रोड है और रोड पर गड्ढे हो गए हैं, और गड्ढे हो गए, कोई इधर से आता है बाइक लेकर गिर जाता है, कोई उधर से आता है बाइक लेकर गिर जाता है, तो यहाँ पर ये सार्वजनिक मुद्दा हुआ और यहाँ पर लोग चोट खा जा रहे हैं। इस कारण से सार्वजनिक मुद्दे के तहत चाहे जो दायर कर सकता है, चाहे पीड़ित व्यक्ति दायर कर सकता है, चाहे उसके सगे संबंधी दायर कर सकते हैं, या कोई थर्ड पर्सन भी दायर कर सकता है। दोस्तों यहाँ से पिछली बार क्वेश्चन आया था, मान लीजिए कोई जनहित याचिका पड़ी है, कोई मुंबई में बैठा व्यक्ति यहाँ की घटना के लिए जनहित याचिका दायर करता है, तो क्या दायर कर सकता है? बिल्कुल दायर कर सकता है। मान लीजिए मुंबई में बैठा हो, दिल्ली में बैठा हो, कहीं पर भी बैठा व्यक्ति हो और यहाँ के मुद्दे हो, तो बिल्कुल वो दायर कर सकता है जनहित याचिका। और यहाँ पर सार्वजनिक मुद्दे होने चाहिए, आपके पर्सनल मुद्दे नहीं होने चाहिए। पर्सनल मुद्दे का मतलब जैसे आप ये कहिए कि हमारी मम्मी हमको खाना नहीं दे रही है, ये आपका पर्सनल मुद्दा हो गया। और सार्वजनिक मुद्दे का मतलब जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों का लाभ मिले, वहाँ पर ये सार्वजनिक मुद्दा होता है। व्यक्तिगत मामले नहीं होने चाहिए। व्यक्तिगत मामला अभी हमने आपको बताया, आपके व्यक्तिगत मामले से जुड़े हुए मामले नहीं होने चाहिए जिस पर आप जनहित याचिका दायर करेंगे। याचिका सद्भावनापूर्ण होनी चाहिए। सद्भावनापूर्ण का मतलब क्या होता है? किसी बदले की भावना से आपने याचिका ना दायर की हो, किसी बदले की भावना से दुश्मनी निकालने के तहत या प्रचार पाने के लिए आपने अगर जनहित याचिका दायर की है तो आपकी जनहित याचिका खारिज हो सकती है। और विलंब के मामले में जनहित याचिका का विषय नहीं हो सकती है। अर्थात विलंब का मामला का मतलब क्या है? विलंब का मामला का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए घटना कोई 10 साल पहले की घटी है और जनहित याचिका अब दायर की जा रही है, तो मान्य नहीं होगा। अर्थात 7 साल पहले अगर कोई घटना हुई है तो उसके लिए जनहित याचिका आप नहीं दायर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने सीखा क्या? जनहित याचिका कहते किसे हैं? अभी तक हमने आपको जनहित याचिका के बारे में बताया। जनहित याचिका
का मतलब ये होता है गरीबों को शीघ्र न्याय उपलब्ध कराना ही जनहित याचिका, अर्थात जो लोग कोर्ट आज में नहीं पहुंच पाते हैं या गरीबी के कारण या किसी भी कारण अगर कोर्ट में नहीं पहुंच पाते हैं तो उसी को जनहित याचिका कहते हैं। अगर जनहित याचिका के मामले में आपकी जनहित याचिका कोर्ट तक पहुंच गई है और न्यायाधीश उस पर विचार कर रहा है, अर्थात उस पर बहस चल रही है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, लोकहितवाद कहते हैं। इसको दायर कैसे करते हैं? दायर करने का तरीका 50 पैसे का पोस्ट कार्ड खरीदिए, उस पोस्ट कार्ड पर अपनी समस्या को लिखिए, बशर्ते समस्या आपकी सार्वजनिक होना चाहिए, व्यक्तिगत समस्या नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप दायर कर सकते हैं। जब दायर करेंगे उसी को PIL कहते हैं। PIL का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसकी शुरुआत किसने किया? 1980 के दशक में PN भगवती और कृष्ण स्वामी अय्यर के प्रयासों से हुआ। PN भगवती और कृष्ण स्वामी अय्यर के प्रयासों से इसकी शुरुआत हुई। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकते हैं। और आपका क्या है, शर्तें आपकी होनी चाहिए, वो सार्वजनिक मुद्दा ना हो, यानी सार्वजनिक मुद्दा तो हो, ये सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, वो सार्वजनिक मुद्दा हो और व्यक्तिगत उसमें हित ना हो, या याचिका सद्भावनापूर्ण होनी चाहिए। सद्भावनापूर्ण मतलब ये है बदले की भावना से आपकी याचिका नहीं होनी चाहिए। विलंबित मामले याचिका में नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।